मैं डॉक्टर मधुसूदन व्यास, उज्जैन। आज मैं आपको कुछ नए विचारों की बात बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं, हमारा शरीर हमको बार बार सचेत करता है, आवाज लगाकर सचेत करता है, वो बताता है कि हम बीमार हैं या बीमार होने वाले हैं। आपको आश्चर्य होगा कैसे, वास्तव में सही है। जिस प्रकार किसी कार या बाइक में जब कोई विशेष आवाज आने लगती है तो हम मैकेनिक के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, भाई देखो इसमें कैसी खट्टर पट्टर आवाज आ रही है। मैकेनिक देखता है, घूमता है कि हाँ साहब, इसका ये नट बोल्ट ढीला हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। शरीर में भी इसी प्रकार की आवाजें आती हैं, जैसे खर्राटे की आवाज, पेट में आने वाली आवाज, जोड़ों की आवाज, सांसों की आवाज, कानों में होने वाली आवाज। इन आवाजों के प्रति हमारा बड़ा नजरिया लापरवाही वगैरह होता है। हम कार और बाइक के प्रति इतने तो सतर्क रहते हैं, पर पेट की आवाजों को नहीं सुन पाते। प्रारंभिक अवस्था में तो इन आवाजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तब बड़ी मुश्किल होती है। उसी प्रकार थोड़ी बहुत आवाज गाड़ी या बाइक से आती है तो पता नहीं चलता, पर जब गाड़ी बंद पड़ जाती है तो मुसीबत आ जाती है। ये आवाजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वाली आवाज हम करेंगे खर्राटों की आवाज। सोते समय खर्राटे आना इस बात का प्रतीक है कि आपका वजन बढ़ रहा है, गले के आसपास चर्बी अधिक जमा हो गई है, गले की मेम्ब्रेन या स्वर यंत्र में आने के समय अवरोध आने से यह आवाज आती है। ये एक प्रकार का अलार्म है, अभी भी सावधान हो जाएं, अन्यथा वजन बढ़ता जाएगा, आप सावधान बनें। दूसरी आवाज होती है पेट में से। अक्सर कई व्यक्तियों में पेट में डकार या गुड़गुड़ाहट की आवाजें आती रहती है। साधारणतः ऐसा होना कोई गंभीर बात नहीं है, ऐसा गैस के आने जाने से होता है। खाली पेट आवाज खाने से ठीक हो जाती है, अधिक खा लेने से डकारें आती है। यदि वह खट्टी हो तो अधिक खा लिया जाए, परंतु लगातार ऐसा होने से क्या होगा, पेट खराब होने लगता है। पेट की आवाजों को दूर करने के लिए हम ध्यान रखें कि हम उतना ही खाएं। पेट की आवाजों को दुरुस्त करने के लिए तत्कालिक नींबू पानी सबसे बढ़िया तरीका है। तीसरी आवाज है जोड़ों की आवाज। अक्सर हम उंगलियों को कभी मोड़ते हैं तो चटकने की आवाजें करती हैं, इससे अच्छा लगता है, जकड़न दूर हो जाती है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आवाजें होने का कारण जोड़ में बना बुलबुला है जो फूट निकल जाता है, परंतु ये आपको कुछ इस प्रकार की बात नहीं बताता। इसी प्रकार कभी कभी किसी के चढ़ने सीढ़ी उतरने से चटचट की आवाज आती है। ऐसा अधिकतर घुटने और जोड़ों की अस्थियां को टकराने और बुलबुले फूटने के कारण होता है, जो साधारणतः तो कोई विशेष बात नहीं होती। जोड़ों की मेम्ब्रेन या एक जेल होती है जो मूवमेंट के समय घर्षण या घिसने से बचाती है। साथ ही लिगामेंट्स में रस्सी जैसी रचनाएं भी बनती है जो घुटनों को और जोड़ों को, मांसपेशियों को एक साथ बांध कर रखती है। जब जेल कम हो जाए तो हड्डियां टकराने की आवाज करने लगती है, और इसका अर्थ ये निकलता है कि वह व्यक्ति अपने आहार में संतुलन नहीं बना पा रहा है, आवश्यक पोषण उसको नहीं मिल रहे हैं, जिससे कि जेल, मेम्ब्रेन, लिगामेंट, मांसपेशियां आदि की भरपाई होती रहे। शुरू में तो इससे कोई हानि नहीं होती, पर भविष्य के लिए ये आवाजें बड़ी खतरे की बनती है। तीसरी आवाज कानों में आवाज। कभी कभी अचानक कान में सनसनाहट सुनाई लगने लगती है। ऐसा अक्सर हवा के दबाव कम हो जाने से होता है। हवाई सफर में आपने किसी ने किया हो तो देखा होगा कि जब ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो एकदम सनसनाहट होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ऊपर पहुंचते हैं तो हवा का दबाव कम हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे आसपास हवा का दबाव कम हो रहा है। रक्तचाप के कारण भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी कानों में आपको शोर सुनना, सीटी बजने जैसी आवाज आना, सोते जगते हर वक्त अपने कानों में सुनाई देना, कान के नर्वस सिस्टम की खराबी होता है। कान में फंगल इन्फेक्शन, संक्रमण होता है तो श्रवण यंत्र का कार्टिलेज खराब होने से स्थायी बहरापन भी पैदा हो सकता है। छोटी सी आवाजें बढ़कर के कान को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। टिनिटस, कान बजने की आधुनिक चिकित्सा का विज्ञान को टिनिटस कहा जाता है। बाहरी तौर पर तो इसमें कोई लक्षण नहीं दिखता, पर ऐसा
ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने से, शुगर, बुखार, सर्दी जुकाम अथवा बिना इन रोगों के भी होता है। बीपी, नॉर्मल शुगर हो, स्वस्थ हो तो कान का बजना नर्वस प्रॉब्लम के कारण होता है। यह कान के बाहरी भाग में चोट लगने के कारण नहीं होता, परंतु कान के समीप लाउड स्पीकर की लगातार तेज आवाज के कारण ऐसा हो जाता है। इसे ध्वनि ट्यूबर कहते हैं। एक और आवाज होती है जबड़े की आवाज। कई लोगों को मुंह खोलने या बंद करने पर जबड़े की जोड़ की हड्डी में टकराने टक की आवाज आती है। ऊपर के जबड़े का जोड़ थोड़ा बहुत खिसक जाने से कभी कभी समस्या भी हो जाती है। बहुत देर तक अगर कोई गन्ना या ईख चूसे या चने जैसे सूखी चबाए तो लिगामेंट्स में घर्षण के कारण ये जोड़ों की हड्डी में आवाज होने लगती है, घर्षण तकलीफ होने लगती है। थोड़ी बहुत देर तो होता है तब तो ठीक हो जाता है, परंतु कई दिनों तक स्थिति बनी रहे तो खतरे की बात है। कभी कभी चबाने वाले दांतों के घिस जाने से जबड़े अधिक पास आ जाते हैं और उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और इस प्रकार की आवाजें आना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमको दांतों के डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। नाक की आवाज से आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास, साइनाइटिस आदि रोग में सीटीसी बजने की आवाज होती है, सांस बदल जाती है। हर पे आप में से प्रत्येक को अनुभव होगा, पर बिना किसी रोग के कभी कभी ऐसा होता है। जी हाँ, बिना किसी रोग के अगर किसी को ऐसा हो, जांच कराएं, कुछ भी नहीं हो, तो इसका अर्थ है कि आपके नाक में स्पेस की कमी हो गई है। कम स्पेस के कारण जब हवा पास नहीं हो रही है तो सीटी बजने की आवाज होती है। आप नाक के डॉक्टर को दिखाएं, स्पेस कम होने का कारण वो देखेगा और उसकी चिकित्सा करेगा। हम अपने आसपास की आवाजों के साथ साथ अपने पेट के अंदर की आवाजों के प्रति भी सतर्क रहेंगे तो हमको बड़ा लाभ मिलेगा। आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।